Assalamu alaikum. My name is Ruxana and today I am going to discuss photorespiration. Photo means light and respiration means आपको मालूम है कि respiration actually formation of energy by breakdown of food. Food को break down करके जब energy हासिल की जाती है तो इस process को हम कहते हैं respiration and photo means light. यानी लाइट की मौजूदगी में जो रेस्पिरेशन हो रहा है या लाइट से रेस्पिरेशन इस तरह की एक इसको फोटो रेस्पिरेशन की टर्म प्लांट्स के अंदर यूज की जाती है। होता क्या है फोटो रेस्पिरेशन? व्हेन प्लांट यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों को मालूम है कि दिन के वक्त पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्लांट यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन को दिन के टाइम और रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। वैसे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। लेकिन यहाँ उसका उलट हो रहा है, ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होता है? C3 प्लांट्स के अंदर ये रेस्पिरेशन होता है। C3 प्लांट्स की एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है। व्हीट प्लांट हो गया, राइस प्लांट हो गया, शुगर केन हो गया। इस C3 प्लांट्स के अंदर ये जो प्लांट्स है स्पेशली ये फोटो रेस्पिरेशन का मुजाहिरा करते हैं। कब करते हैं? हॉट ड्राई वेदर, जब गर्मियां बहुत तेज होती हैं, धूप बहुत तेज होती है, तो क्या होता है? धूप की तपिश की वजह से, गर्मी की वजह से जमीन के अंदर पानी कम हो जाता है, पानी की मिकदार कम हो जाती है, तो उसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं प्लांट अपने। स्टोमेटा आर क्लोज टू प्रिवेंट वाटर। जब पानी जिस्म से प्लांट के बाहर ना निकले इसलिए वो अपने स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं। जब स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं तो अब ऑक्सीजन जिस्म से बाहर नहीं आ सकती, जबकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ही है। तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, सो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज देन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है और प्रोड्यूस हो रही है तो उसके नतीजे में ऑक्सीजन का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि स्टोमेटा ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं जिनके रास्ते ऑक्सीजन ने बाहर निकलना था। अब ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल रही है, प्लांट के अंदर ही जमा हो रही है, इसलिए ऑक्सीजन का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट उसके मुकाबले में डिक्रीज हो रहा है। यानी ऑक्सीजन जीत रही है और कार्बन डाइऑक्साइड हार रही है। नॉर्मली फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है कि एक एंजाइम है रुबिस्को, शॉर्ट फॉर्म है इस एंजाइम की रुबिस्को, फुल नेम है इसका राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज या राइबोलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेज। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रुबिस्को एंजाइम वर्क करेगा तो कार्बोक्सिलेज, और अगर ऑक्सीजन के साथ वर्क करेगा तो ऑक्सीजनेज। दोनों में से जिसके साथ वर्क करेगा उसके साथ इसका नाम लिया जाएगा। यहाँ पर वैसे फोटोसिंथेसिस के दौरान राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज काम कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर राइबोलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेज के तौर पर काम कर रहा है। यानी रुबिस्को एंजाइम की मौजूदगी में राइबोलोज बिसफॉस्फेट एक्चुअली क्या कर रही है कि ये कंबाइन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, कंबाइन हो रही है ऑक्सीजन के साथ और उसके नतीजे में बन रहा है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। जबकि फोटोसिंथेसिस में ऐसा नहीं होता। फोटोसिंथेसिस में अगर आपने केल्विन साइकिल के अंदर देखा हो तो जब ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट रुबिस्को की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होती है तो उसके नतीजे में प्रोसेस से गुजरकर क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है? शुगर प्रोड्यूस हो रही होती है, यानी खुराक बन रही होती है। लेकिन यहाँ पर खुराक नहीं बन रही बल्कि एक यूजलेस कंपाउंड फॉस्फोग्लाइकोलेट बन रहा है। ये फॉस्फोग्लाइकोलेट टूट जाता है बाद में सीरीन और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, दोनों फिर से यूजलेस है। यानी इतना काम भी हो रहा है और प्लांट का कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक बार फिर इस पूरे प्रोसेस को हम थोड़ा सा समराइज करके देखते हैं कि क्या होता है। Photorespiration is a process in plant in which under condition of water stress oxygen inhibit the Calvin cycle। क्या करती है?
जो ऑक्सीजन है वो केल्विन साइकिल के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देती है। केल्विन साइकिल क्या होती है? जो फोटोसिंथेसिस के दौरान चल रही होती है, जिसके नतीजे में ग्लूकोज या खुराक बन रही होती है। एक्चुअली ऑक्सीजन उसके प्रोसेस को इनहिबिट कर देती है। कब? जब पानी की कमी होती है, वेदर हॉट होता है, गर्मी तेज होती है, धूप तेज होती है। फोटो रेस्पिरेशन रिजल्ट इन द लाइट डिपेंडेंट अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। क्या करता है? लाइट की मौजूदगी में ऑक्सीजन कंबाइंड ऑक्सीजन एक्चुअली यूज हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है। उल्टा है ये प्लांट के अंदर, एक्चुअली लाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही होती है और ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है। आप लोगों ने सुना भी होगा, पौधे रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर आप देख रहे हैं रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डे टाइम पर रिलीज कर रहे हैं। इज एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोलेट, यानी इसके अंदर ग्लाइकोलेट फॉर्म होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्लूकोज फॉर्म हो रहा होता है। तो अब ये बिला वजह का जो प्रोसेस हो रहा है, यूजलेस प्रोसेस हो रहा है, इसके क्या नुकसान हैं देखते हैं। इसका नाम रेस्पिरेशन इसलिए रखा गया है कि इट इज सिमिलर टू रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर भी ऑक्सीजन यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो यहाँ भी ऑक्सीजन यूज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, इसलिए इसे रेस्पिरेशन कहा गया है। लेकिन ये रेस्पिरेशन क्योंकि दिन के वक्त पर ऐसा प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इसे फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन के जो प्रोसेस होता है उसके नतीजे में जो एनर्जी फॉर्म हो रही होती है यहाँ पर, बट एटीपी आर नॉट फॉर्म, एटीपी फॉर्म नहीं होते हैं। जबकि फोटोसिंथेसिस के अंदर एटीपी यूज हो रहे होते हैं, खुराक फॉर्म हो रही होती है। रेस्पिरेशन के नतीजे में एटीपी फॉर्म हो रहे होते हैं, या ना खुराक फॉर्म होती है ना एटीपी फॉर्म होते हैं, दोनों में से कुछ भी फॉर्म नहीं होता है। मीन्स इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, यूजलेस प्रोसेस होता है। रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है। क्यों रिड्यूस कर देता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो एंजाइम रुबिस्को यूज हो रहा है उसको ये अपने साथ इंगेज किए बैठा है। रुबिस्को फोटोसिंथेसिस के साथ काम करने के बजाय यहाँ फोटो रेस्पिरेशन के साथ काम कर रहा है। यूं समझ लो फोटोसिंथेसिस का साथी छीन लिया इसने। फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी यकीनी तौर पर रिड्यूस होगी, कम होगी। रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी जब फोटोसिंथेसिस कम होगी। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ही तो क्रॉप फॉर्म हो रही है। जब फोटोसिंथेसिस कम होगी तो क्रॉप प्रोडक्शन तो ऑटोमेटिकली कम हो ही जाएगी। तो इस तरह से ये प्लांट का नुकसान कर रहा होता है। छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में आ जाए तो आपने ये लाइन लिखनी है, डेफिनेशन आती है अमूमी तौर पर। तो डेफिनेशन में आपने लिखना है व्हेन प्लांट यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डे टाइम इट इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। उसके अलावा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें आई डोंट थिंक कि कुछ भी पूछा जाता है, लेकिन एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये जो यहाँ पर इस वक्त स्क्रीन पर आपके पास रुबिस्को का फुल नेम याद कर लीजिए। उसके अलावा रुबिस्को फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉर्म होती है, फोटो रेस्पिरेशन के नतीजे में ये बात याद कर लीजिए। दूसरी बात ये कि फॉस्फोग्लाइकोलेट टूटती है सीरीन और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। यानी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो मौजूद है इसे अपने ध्यान में रखेंगे आप एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन फोटो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन के तौर पर आ जाता है तो आप ये लिखेंगे। और अगर फोटो रेस्पिरेशन का नोट आ जाता है 2 मार्क्स का तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।